बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फ़िज़ा फूड डायरीज़। मैं हूँ शेफ़ फ़िज़ा और ये है आपका अपना चैनल फ़िज़ा फूड डायरीज़। आज फिर एक आसान रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं KFC स्टाइल जिंगर्स बर्गर्स की रेसिपी। ये बर्गर्स बनाना इंतहाई आसान है और घर पे कैसे बनते हैं इतने सॉफ्ट, स्पाइसी और क्रंची बर्गर्स, सारी ट्रिक्स और टिप्स बताऊँगी। इसीलिए आपने आज वाली वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि स्टेप टू स्टेप रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी को। और ये था शाम का टाइम, डिनर टाइम था। इरादा नहीं था कि आज मैं बर्गर्स बनाऊंगी, लेकिन छोटे भाई की फरमाइश थी कि मुझे आज बर्गर्स ही खाने हैं, तो बस बनाने पड़े। बर्गर्स बनाने के लिए हमें चाहिए 600 ग्राम की जितना बोनलेस चिकन, जिनके मैंने बड़े पीसेस करवाए थे इसी तरह के। चिकन को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद रोलिंग पिन के साथ बेलना है, ताकि चिकन के पीसेस थोड़े से पतले हो जाएं। ये फ्राई होने में आसानी होगी। इसी तरह से मैंने सारे पीसेस पर रोलिंग पिन चलानी है, थोड़ा सा बेलना है, इसी तरह के पीसेस हो जाएंगे। सब पीसेस को मैंने बेल लिया है। अब एक बॉल लेते हैं और मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए 1 टेबल स्पून लिया है गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर है और 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर, सिरका। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के जितना। 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये सब डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करना है। और ये 4 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन के पीसेस और स्पून के साथ मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है इस मिक्सचर को, ताकि ये मिक्सचर एब्जॉर्ब हो जाए चिकन में। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवरफुल बनेंगे। और 15 मिनट के लिए यहाँ पर मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आपने 30 मिनट्स रख देने हैं, लेकिन मुझे बनाने की बहुत जल्दी है, ताकि ये जल्दी से बन जाए, इसीलिए मैं 15 मिनट रखूँगी। अब सेकेंड स्टेप की तैयारी करते हैं। एक अलग सी प्लेट में कॉर्नफ्लोर का एक पैकेट डाल देना है। इसी कॉर्नफ्लोर में चिकन को डिप करने के बाद हमने फ्राई करना है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और चिकन बहुत क्रंची बनेगी, कुरकुरी सी। कॉर्नफ्लोर में हमने ऐड किया है हाफ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर और नमक आपने डालना है हाफ टेबल स्पून के जितना, क्योंकि ऑलरेडी हमने नमक पीसेस में लगा लिया है, तो इतनी नीड नहीं पड़ेगी। और एक बाउल में 1 गिलास के जितना पानी लिया है। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब एक चिकन के पीस को सबसे पहले तो कॉर्नफ्लोर में इसी तरह से प्रेस करना है, उसके बाद पानी में डिप करना है, फिर दोबारा से कॉर्नफ्लोर में प्रेस करना है। इसी तरह से सारे पीसेस को करना है। जितना अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है, उतने अच्छे से चेम्बर्स बनेंगे चिकन में, बिल्कुल KFC स्टाइल। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आने वाली हर रोज़ नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और आप लोग नई रेसिपीज सीख पाएँ। सारे पीसेस को मैंने अच्छी तरह से डिप कर लिया है, इस तरह की कोटिंग कर ली है। अब ये पीसेस रेडी हैं। कुकिंग ऑयल को एक कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पर।
इन चिकन के पीसेस को आपने लो फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि चिकन अंदर से कच्ची ना रह जाए। 5 मिनट पहले ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ऑयल गर्म है तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ चिकन वाले पीसेस। इसी तरह से आपने भी रखते जाना है। ये बर्गर्स बनाना इंतहाई आसान है। अब आप घर पे बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत आसान है और मैं बता भी आसान तरीके से रही हूँ ताकि आप लोग भी बना सकें। अब इनको छोड़ देते हैं लो फ्लेम पर, ये फ्राई होते रहेंगे। तब तक हम कटिंग करते हैं फ्राइज़ की, क्योंकि बर्गर हो और फ्राइज़ ना हो तो बर्गर अनकम्प्लीट लगता है, इसीलिए फ्राइज़ तो लाजमी है। जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्राइज़ की। 3 बड़ी साइज़ वाले मैंने आलू लिए हैं और फ्राइज़ के लिए आलू हमेशा बड़ी साइज़ वाले चाहिए होते हैं। इसी तरह से आपने थोड़ा सा स्पून के साथ चेक करना है। अगर आप लोग नए हैं और आपको नहीं पता कि मैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर हूँ तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहीं पर भी मुझे फॉलो करें। थैंक यू। चिकन के फ्राई होने का टाइम है 20 to 25 मिनट्स। एक साइड से चिकन रेडी हो गया है, अब साइड को चेंज कर देते हैं। अब दूसरी साइड को भी फ्राई होने के लिए छोड़ देना है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और पूरे किचन में खुशबू हो गई है। अच्छा, इस रेसिपी को बनाने में इतना टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा सा टाइम लगता है, तो वो है चिकन को फ्राई होने में। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है चिकन को फ्राई करने का तो आप 2 से 3 दिन के लिए चिकन ये वाली फ्राई करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तब आप इंजॉय कर सकते हैं। एक साइड से चिकन फ्राई हो चुका है, अब दूसरी साइड को भी 5 मिनट और फ्राई करेंगे। उसके बाद डिश आउट करते हैं क्योंकि चिकन बिल्कुल रेडी है, ओवर कुक नहीं करेंगे। कलर लाइट ब्राउन सा हो गया है, आप चेक करें। लो फ्लेम पर पकाने का ये फ़ायदा है कि चिकन बहुत अच्छी तरह से पक जाएगा और कुरकुरा सा भी बनेगा। डिश आउट करते हैं चिकन को क्योंकि चिकन बिल्कुल रेडी है। अब फ्राई करते हैं फ्राइज़ को इसी कुकिंग ऑयल में। अब एक बॉल लेते हैं और आलू ऐड करते हैं जिसकी मैंने इस तरह से कटिंग की है। 4 टेबलस्पून के जितना कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, थोड़ा सा नमक। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसी कुकिंग ऑयल में फ्राइज़ को फ्राई करते हैं। जब तक फ्राइज़ फ्राई हो रही हैं तब तक कटिंग करते हैं खीरे की। स्पून के साथ मिक्स करते जाना है फ्राइज़ को ताकि फ्राइज़ चिपके ना। और ये देखें फ्राइज़ बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, सब सेपरेट है और बहुत मज़े की लग रही हैं। फ्राइज़ का भी कलर चेंज हो गया है, रेडी है, तो बस इनको भी एक ट्रे में डिश आउट करते हैं। यहाँ पर 4 टेबलस्पून के जितना लिया है केचप और 4 टेबलस्पून मेयोनीज़। ये अच्छी तरह से मिक्स करना है, एक पेस्ट सा तैयार करना है। सब चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, चिकन के पीसेस भी और फ्राइज़ भी, केचप और मेयोनीज़ वाला पेस्ट भी। तो बस यहाँ पर आप बर्गर्स को रेडी करते हैं। एक बर्गर बन लिया है और उसी पर लगा दिया है केचप वाला पेस्ट 1 टेबलस्पून के जितना। इसी तरह से पूरे बन पर लगा देना है।
फ्राई किया हुआ चिकन वाला पीस भी एक रख देना है और उसके ऊपर खीरे के 4 to 5 स्लाइस। लास्ट में बन रखना है और बस बर्गर्स रेडी हैं। दूसरे बर्गर्स को भी इसी तरह से तैयार करना है। केचप और मेयोनीज वाला पेस्ट लगाना है, चिकन वाला पीस रखना है और लास्ट में खीरे के एक स्लाइस। इसी सेम प्रोसेस के साथ बाकी भी बर्गर्स मैं इसी तरह से बनाऊंगी। सब चीज़ों को साइड पर रख देते हैं और किचन की थोड़ी सी सफाई करते हैं। उसके बाद बस ये सर्व करते हैं क्योंकि बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं। फ्राइज़ भी रख देते हैं और केचप एंड मेयोनीज के साथ सर्व करिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज की बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी क्रंची और स्पाइसी जिंगर बर्गर्स की रेसिपी तैयार है। अपने घर पे ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दीजिएगा और ख़ुद भी इंजॉय करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।